हेलो एवरीवन। भाई सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आरसीबी फरीदाबाद यानी कि रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक फरीदाबाद में पीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो आज इसके बारे में हम डिटेल्ड देखेंगे कि कैसे यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा एमएससी प्लस पीएचडी प्रोग्राम में। तो देखते हैं किसके थ्रू ये एडमिशन लेते हैं। तो जैसे हमने एक पिछले वीडियो में बताया था कि आरसीबी जो है रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक फरीदाबाद, वो क्या है, वहाँ पे गेटवी एग्जाम को कंडक्ट कराता है, बीटी एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो जैसे ही गेटवी का एग्जाम होता है, उसी की मेरिट मेरिट जो है उसके बेस्ड पर ये जो आरसीबी है एमएससी और पीएचडी की के लिए भी एडमिशन लेता है। तो लगभग 20 सीट्स हैं यहाँ पे। और इसमें एमएससी प्लस पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है अगर आपको वहां, तो पहली तो शर्त होगी कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद में आपको गेट बी में भी एग्जाम, गेट बी में अपीयर होना पड़ेगा, गेट बी का एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो फिर जैसे ही आप यहाँ पे आरसीबी का फॉर्म फिल करते हो, तो वो क्या करते हैं, आपको मेरिट लिस्ट बनाएंगे वहां पे। ठीक है, कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और जिनका गेटवे में अच्छा रैंक है, उनके अकॉर्डिंग वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे और एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर वो लिस्ट बना के आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये प्रोसीजर आप समझ में गए होंगे। और मैं थोड़ा इसको डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ कि आरसीबी की साइड पे क्या नोटिफिकेशन आया है। तो चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स से लगातार जुड़े रहिए। और यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज भी चल भी रहे हैं और हम लेके भी आएंगे। तो नई नई इंफॉर्मेशन है, उसके लिए जुड़े रहिए। तो एक तो सबसे पहले मैं कह देना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, वो सबसे पहले तो क्या कर दे, गेटवे का फॉर्म फिल कर दे। क्योंकि आरसीबी में जो इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो एडमिशन है, वो गेट बी के थ्रू ही लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, गेट बी का फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया है तो वो फिल कर दें। उसके बाद में ये जो अभी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आरसीबी में ये भी फॉर्म आया हुआ है, तो इसको भी फिल कर दें। तो अब हम देखते हैं आरसीबी में इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो उसकी क्या मतलब कि क्राइटेरिया है, क्या क्या अपने को चाहिए, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये नोटिफिकेशन मैंने लिया है गेटवे की साइड से। वहां पे ये देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन टू एमएस पीएचडी प्रोग्राम 2024। तो ये तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कि रिसर्च बेस्ड लर्निंग इज द हॉलमार्क ऑफ आरसीबी एकेडमिक प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें दिया है द एमएससी पीएचडी प्रोग्राम इज ऑफर्ड टू स्टूडेंट विद ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। कोई भी स्टूडेंट जो साइंस से ग्रेजुएट है या इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है या फिर मेडिसिन से, तो वो क्या है, यहाँ पे आरसीबी में इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, इसके बाद में नीचे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें एडमिशन के बारे में बताया। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे कि हमने गेटवी के फॉर्म में देखा था कि वहाँ 60% मार्क्स थे, मार्क्स जो है वो चाहिए थे बीएससी में। वो यहाँ भी सेम ऐसा ही है कि स्टूडेंट्स के क्या होने चाहिए, एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए इन बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में, या बैचलर डिग्री किससे हो सकती है, साइंस से हो सकती है, इंजीनियरिंग से हो सकती है, मेडिसिन से हो सकती है। आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन, ये स्टूडेंट हैं जिनके पास में बैचलर डिग्री है इन तीन डिसिप्लिन के अंदर, तो वो क्या है, एलिजिबल है। अब ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद में देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वही सेम यहाँ पे है। अब इसके बाद में चलते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को आरसीबी जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेता है। तो लगभग 20 स्टूडेंट, अप टू 20। ऐसा है कि यहाँ पे या तो हो सकते हैं कि फिक्स नहीं है 20, वो देखते हैं अगर अच्छे स्टूडेंट मिल जाते हैं तो वो 20 से, जैसे 20 दे रखा है तो 22 भी ले सकते हैं, हो सकता है इनको कम भी कर दें, 18 भी कर दें, 17 भी कर दें। वो सब डिपेंड करता है उन पे। तो यानी कि इनका जो है क्राइटेरिया आसपास कितना है, 20 तक ये लेते हैं। ठीक है, अब
ये सारा जो 20 स्टूडेंट है वही रिजर्वेशन पॉलिसी, इनमें अलग अलग कैटेगरीज के जो सीटें हैं रिजर्व होंगी। अब इसके साथ में ये फॉरेनर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सीटें होंगी, उनके लिए भी सेम जो है 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए बैचलर डिग्री में। ठीक है। अब देखिए, एक चीज यहाँ पे लिखी है कि जो 60% मार्क्स हैं बैचलर डिग्री में, ये कब तक होनी चाहिए? जब तक आप यहाँ पे एडमिशन लो। यानी कि आप, अगर आप अभी ईयर हो, अभी फाइनल ईयर में हो, बीएससी के फाइनल ईयर में हो, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। आपको जो 60% है वो कब दिखाने हैं? जब आपका एडमिशन हो। ओके। तो यहाँ तक ये बात चल। और जो स्टूडेंट यानी कि बीएससी कर चुके हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद में फेलोशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आरसीबी फरीदाबाद में इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का जो प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या मिलती है? फेलोशिप। और वो फेलोशिप का अमाउंट भी अच्छा खासा मिलता है यहाँ पे। ये देखिए, द इंडियन और फॉरेनर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम shall receive the आरसीबी रामचंद्रन डीबीटी फेलोशिप ऑफ आरएस 16,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि अगर आपने आरसीबी फरीदाबाद में इंटीग्रेटेड एमएससी में एडमिशन लिया, तो आपको जो पहले 2 साल हैं वहां पे उस ड्यूरेशन के अंदर आपको 16,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। और फिर आगे अगर आपको कंटिन्यू, जैसे कि एमएससी प्लस पीएचडी, अगर आप एमएससी कर रहे हो उसके साथ में एमएससी करके एग्जिट लेना चाहते हो तो आप एग्जिट भी ले सकते हो। ठीक है। यानी कि 16,000 रुपये आपको 2 मंथ तक, 2 साल तक मिलेंगे। उसके बाद में अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो अपनी पीएचडी को, तो फिर आपको क्या चाहिए? आपको फेलोशिप, कोई भी आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है, आफ्टर विच एन इंडियन स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द जूनियर सीनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफर्ड बाई सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी और सच अदर फंडिंग एजेंसी। यानी कि आपका एमएससी मान लीजिए वहां पे कंप्लीट हो, तो फिर अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है एमएससी, एमएससी के बाद में पीएचडी, तो आपके पास फेलोशिप होना चाहिए कोई ना कोई। या तो सीएसआईआर क्लियर होना चाहिए, आईसीएमआर होना चाहिए, या फिर डीबीटी का कोई भी फेलोशिप आपको होना चाहिए, तो आपको फिर वो फेलोशिप मिलेगा। लेकिन जो इनिशियल के एमएससी के 2 साल हैं उनमें आपको कोई वो नहीं चाहिए कि आपके पास सीएसआईआर होना चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। वो सारा फंडिंग कौन देता है? आरसीबी रामचंद्रन डीबीटी फेलोशिप मिलता है 16,000 पर मंथ के हिसाब से, स्टार्टिंग के 2 ईयर में। ठीक है। अब उसके बाद में क्या मिलता है? देखिए, जैसे आपका एमएससी के बाद में आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो फिर आपको वही जो सीएसआईआर दे रहा है, जैसे कि द अमाउंट 37,000 पर मंथ के हिसाब से जेआरएफ हो तो, और एसआरएफ हो जाओगे तो फिर मिलेगा 42,000 पर मंथ के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने साल में ये जो एमएससी पीएचडी का प्रोग्राम है ये करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि द ड्यूरेशन ऑफ एमएससी पीएचडी एमएस पीएचडी प्रोग्राम इज 5 ईयर टू द मैक्सिमम 7 ईयर। यानी कि ये मिनिमम तो 5 ईयर में आपका एमएससी प्लस पीएचडी करवा देंगे। यानी कि आपके पास फायदा है यहाँ पे। देखिए, 2 साल तो वैसे एमएससी में लग जाते हैं, और पीएचडी में आप कहीं भी जाओगे ना अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो आपको मिनिमम 5 साल तो लग ही जाते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, आपको मिनिमम 5 साल एमएससी प्लस पीएचडी के, और मैक्सिमम 7 साल। तो एवरेज मान के चलिए आपको 6 साल में ये एमएससी प्लस पीएचडी हो जाएगा। ठीक है। 6 साल या 7 साल। तो यानी कि यहाँ पे अगर आपका जल्दी 5 साल में हो जाता है तो 2 साल का आपको फायदा होने वाला है, आपके साल बच जाएंगे। प्लस यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट भी क्या है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। जो आरसीबी है, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक, ये पूरा इंडिया में जो फेलोशिप है, डीबीटी है, ये सारा यहीं से रिलीज होता है। यानी कि बायोटेक का मैं कहूँ तो यही मेन इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो ये तो ड्यूरेशन हो गया। फिर हॉस्टल फैसिलिटीज भी होंगी यहाँ पे, कैंपस में आपको हॉस्टल भी मिलेगा। और उसके बाद में चलते हैं फीस की बात। ये एकेडमिक फीस, अगर आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है तो ये फीस लगेगी आपकी फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर तक इतना लगेगा, और फिफ्थ फोर्थ सेमेस्टर में ये लगेगा। फिर आगे का पीएचडी का ये देखिए, फोर्थ से ऑनवर्ड यानी कि पीएचडी में ये वाला लगेगा। तो ये था फीस का स्ट्रक्चर, ये सारा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन एमएस पीएचडी प्रोग्राम ऑफ द रीजनल सेंटर ऑफ फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए,
अगर आप एलिजिबल हो, ये जो ऊपर क्राइटेरिया दिया गया है था कि आप बीएससी में आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है, गेटवी के एग्जाम में अपीयर होना है और अच्छा सा स्कोर लाना है। उसके जो गेटवी का मेरिट बनेगा, फिर आरसीबी में आपने जैसे यहाँ पे रजिस्टर किया, यहाँ पे रजिस्टर कर दिया और आपने गेटवी का एग्जाम दिया। गेटवी के एग्जाम में जो रैंक आएगी, उसके बेस्ट पे आरसीबी क्या करता है, जिन लोगों ने आरसीबी का अलग से एमएस पीएचडी का फॉर्म भरा है उनको मेरिट लिस्ट बनाता है, फिर उनको शॉर्टलिस्ट करता है, फिर उनका इंटरव्यू लेता है और टोटली इंटरव्यू के बेस्ट पे ही वो वहां पे एडमिशन लेता है। ये मार्क्स जो है मेरिट वाले, जैसे गेटवी के मार्क्स है, ओनली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, ताकि उनकी मेरिट लिस्ट बन जाए और आपको पीएचडी के लिए इनवाइट कर दें। ठीक है, इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर दें। तो यहाँ पे जो एडमिशन होने वाला है वो क्या है मेनली, अगर आप एलिजिबल हो गए यहाँ पे एमएससी पीएचडी प्रोग्राम में गेटवी के स्कोर पे आधार पे, तो आपको शॉर्टलिस्ट कर देंगे। शॉर्टलिस्ट के बाद में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में जितना आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसी के आधार पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ये तो था पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में, ये ऑनलाइन पेमेंट। अब देखो कब तक हम एमएससी पीएचडी के फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये है द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एमएस पीएचडी प्रोग्राम एट आरसीबी इज 30 यानी कि 30 अप्रैल 2024 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और अभी आपने अगर गेटवी का फॉर्म नहीं भरा है तो पहले तो गेटवी का फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद में एमएससी पीएचडी का ये फॉर्म भर दीजिए। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इंडिया का टॉप नॉच का जो टॉप टॉप मोस्ट में आता है ये इंस्टीट्यूट, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक फरीदाबाद का। ठीक है। और यहाँ पे फेलोशिप भी अच्छी खासी मिल रही है, 16,000 पर मंथ। बाकी आप गेटबी के थ्रू कहीं एडमिशन लोगे, आपको 5,000 मिलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर में लो तो 70 यानी कि 7,500 रुपये मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे कितना मिलने वाला है आपको, 16,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए, गेटवी में कर दीजिए, फिर यहाँ पे कर दीजिए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए। क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, मात्र 2 महीने का टाइम बचा है। आज 20 फरवरी हो चुकी है और आपका एग्जाम है 20 अप्रैल को गेटवी का। तो बहुत ही कम लिमिटेड टाइम है। जितने भी एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी, जैसे मेरे चैनल पे यहाँ पे बायोटेक यूनिवर्सिटी पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, तो उनको भी सोल्व कर लीजिए। एक बार नहीं बार बार कीजिए, जिससे कि आपको चीजें याद रहेंगी तो आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाओगे। और भी बहुत से चैनल हैं, सभी के ऊपर आप रेगुलर जुड़े रहिए, हमारे चैनल पे लगातार जुड़े रहिए, जिससे कि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन जितने भी गेटवे से रिलेटेड या फिर एमएससी के जितने भी प्रोग्राम हैं, बीएससी के हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके या नया एमसीक्यू सीरीज लेके। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।